इंडिया ग्लोबल डेटा सेंटर हब बनता जा रहा है। इंडिया की रैंकिंग में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल डेटा सेंटर्स। इसकी वजह से पावर सेगमेंट्स के अंदर में काफ़ी डिमांड आया है और इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी के इंस्टॉलेशन पर भी काफ़ी फोकस कर रहा है। इस सेगमेंट की वजह से ट्रांसफार्मर्स इंडस्ट्री के अंदर में भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड ग्रो हुई है। अगर हम FMCG सेक्टर की बात करें तो दिस ईयर FY25 में सेकंड क्वार्टर में वहाँ इम्प्रूवमेंट्स होने की उम्मीद है। तो अगर हम देखें तो इन सब सारे सेक्टर से जुड़ी हुई एक स्टॉक है जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसका बेनिफिट इस पर्टिकुलर स्टॉक को मिल सकता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर ब्राइटर माइंड्स यूट्यूब चैनल। सो आज हम एक ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जो इन सारे सेक्टर्स के का फेसिंग कंपनी है और इसकी बेनिफिट इस कंपनी को ऑब्वियसली एक्योर होएगी। अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर में डेटा सेंटर्स की ग्रोथ जो है आने वाले 5 इयर्स के अंदर में तकरीबन 19% CAGR से प्रोजेक्टेड है। इंडिया 14th स्टैंड करता है इन रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल डेटा सेंटर। इसकी वजह से पावर सेगमेंट के अंदर में काफ़ी ज़्यादा डिमांड्स है और गवर्नमेंट की फोकस जो है नेट जीरो की वजह से रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी एडिशन हो रही है। इंडिया ने 2023 के अंदर में तकरीबन 18 गीगावाट्स जो है रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी ऐड करी थी और टोटल कैपेसिटी अगर हम देखें तो 21% से ओवर लास्ट ईयर इन रिन्यूएबल एनर्जी एडिशन थी। अगर हम बात करें तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तकरीबन 146 गीगावाट्स की रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफार्मर की डिमांड क्रिएट हो रही है थ्रू न्यू एरियाज़ लाइक डेटा सेंटर्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो हमारी जनरेशन है उसको लेकर। तो ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री के अंदर में भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तकरीबन 14% का ग्रोथ इस इंडस्ट्री के अंदर में CAGR बेसिस पे हुआ है और ट्रांसफार्मर ऑयल्स की भी डिमांड उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है बिकॉज ट्रांसफार्मर ऑयल जो है वो इंसुलेटर का काम करते हैं और साथ में कूलिंग का भी काम करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो IMD के लेटेस्ट प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंगली इस साल मानसून भी काफ़ी अच्छा रहने की उम्मीद है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से FMCG के अंदर में वॉल्यूम की रिकवरी देखने को मिलेगी इन सेकेंड हाफ। जो FMCG कंपनीज़ हैं उनके जो अपनी फॉरकास्ट है वो हमको सेकेंड हाफ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, वहाँ पर भी वॉल्यूम ग्रोथ होगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडियन पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर में काफ़ी बढ़िया रहा 2023। इन सब सारे सेक्टर से फेसिंग जो स्टॉक है वो सविता ऑयल टेक्नोलॉजी है जो हमारा इस वीक का स्टॉक ऑफ द वीक है। तो आइए समझते हैं सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी जो है, कंपनी की अगर हम बात करें तो काफ़ी पुरानी कंपनी है, तकरीबन 60 इयर्स का एक ऑपरेशनल हिस्ट्री है इस कंपनी की और कई सारी अच्छी चीज़ें इस कंपनी से जुड़ी हुई हैं। लाइक कि कंपनी जो है कंसिस्टेंट डिविडेंड जो है कंपनी ने अपने हिस्ट्री में दिया है। कंपनी की अगर हम बिज़नेस की बात करें तो कंपनी जो है पेट्रोलियम स्पेशलिटी ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी जो है वाइट ऑयल एंड ट्रांसफार्मर ऑयल में मार्केट लीडर है। कंपनी की मार्केट शेयर की अगर हम बात करें तो कंपनी ट्रांसफार्मर ऑयल में तकरीबन 2/3 मार्केट शेयर रखती है। सविता ऑयल इंडस्ट्रियल एंड ऑटो लुब्रिकेंट मार्केट में भी एक मेजर प्लेयर है। इसके अलावा कंपनी के रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में भी है, तकरीबन 53 मेगावाट्स की कैपेसिटी है इस कंपनी के पास विंड एनर्जी के अंदर में। कंपनी के अगर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करें तो कंपनी जो है वो 4.5 लाख से लेकर 4.75 लाख किलोलीटर पर एनम जो है रिफाइनिंग कैपेसिटी है इस कंपनी के पास। और कंपनी की 4 मॉडर्न प्लांट्स हैं इन सिलवासा, महाराष्ट्र में मलाड और नवी मुंबई में है। कंपनी के अगर रेवेन्यू मिक्स की बात करें तो कंपनी 75% रेवेन्यू जो है वो पेट्रोलियम स्पेशलिटी ऑयल से जनरेट करती है एंड 24% जो रेवेन्यू आता है कंपनी का वो लुब्रिकेंट ऑयल से आता है एंड 1% जो है वो अदर सेगमेंट से आता है। उसके अंदर में अगर हम देखें तो ट्रांसफार्मर ऑयल से जो कंपनी है ये 31% रेवेन्यू जनरेट करती है और ट्रांसफार्मर ऑयल सेगमेंट के अंदर में जैसा हमने पहले बताया कि 1/3 मार्केट शेयर रखती है, तो तकरीबन 35% के आसपास का मार्केट शेयर इस कंपनी के पास है। कंपनी के अगर हम यूज़र इंडस्ट्री की बात करें तो कंपनी जो है वो फार्मा सेक्टर को कैटर करती है, कॉस्मेटिक सेक्टर को कैटर करती है, प्लास्टिक सेक्टर को कैटर करती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल ऑटो सेक्टर को कैटर करती है, ऑब्वियसली पावर सेक्टर को भी कैटर करती है थ्रू ट्रांसफार्मर ऑयल सेगमेंट। कंपनी के अगर हम क्लाइंट्स की बात करें तो काफ़ी मार्की क्लाइंट्स हैं। कंपनी ने लगभग B2C B2B सेगमेंट्स के अंदर में काफ़ी अच्छी टाइप्स कर रखी हुई हैं।
ट्रांसफार्मर ऑयल को लेकर भी काफ़ी अच्छे क्लाइंटल बेस हैं। एबीबी से लेकर बड़े प्लेयर्स उस सेगमेंट के अंदर में इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। अगर हम OEMs की बात करें तो टाटा मोटर्स, उसके अलावा महिंद्रा एंड स्वराज इंजन के साथ एक एक्सक्लूसिव टाई अप है इस कंपनी की। कंपनी B2C सेगमेंट में लुब्रिकेंट्स जो है वो सप्लाई करती है और कई टाई अप्स जो है वो मेजर OEMs के साथ भी हैं। तो बेसिकली लुब्रिकेंट मार्केट के अंदर में कंपनी के पास तकरीबन 4% का मार्केट शेयर है और ये इंडस्ट्री थोड़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, वहाँ पे कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो कंपनी के अगर रिसेंट ट्रिगर्स की बात करें तो कंपनी ने रिसेंटली जो है महिंद्रा ग्रुप के साथ अपनी कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किया है। पर्टिकुलरली जो स्वराज इंजन वाली सेगमेंट जो है उसके लिए कंपनी जो है लुब्रिकेंट्स सप्लाई एंड मैन्युफैक्चर करेंगी, अपने ब्रांड नेम के साथ वो उनको सप्लाई करेगी। कंपनी का जो ब्रांडेड इंजन ऑयल होगा वो सैप्सोल ब्रांड से स्वराज इंजन के सारे ऑथराइज सर्विस स्टेशंस पे होगा। तो ये एक कंपनी के लिए एक बड़ी ट्रिगर है। इसके अलावा अगर हम देखें तो टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल के लिए कंपनी एक्सक्लूसिवली जो है वो लुब्रिकेंट्स बना रही है। इसके अलावा कंपनी का टाटा मोटर्स के साथ भी टाई अप है। कंपनी जो है ओरिजिनल ऑयल टाटा मोटर्स को सप्लाई करेगी उनके पैसेंजर व्हीकल के लिए टाटा मोटर्स के ब्रांड नेम के साथ। टाटा मोटर्स के साथ कंपनी जो है उनके जो आफ्टर सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसको भी यूज़ करेगी और काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इस कंपनी को उस पर्टिकुलर जो सेगमेंट है ओरिजिनल ऑयल सेगमेंट के अंदर में। इसके अलावा अगर हम कंपनी के ग्रोथ ट्रिगर्स की बात करें तो कंपनी ने महाड में अब रिसेंटली जो है प्लांट कमीशन करी है जहां पे कंपनी सिंथेटिक एस्टर मैन्युफैक्चर करेगी और ये कंपनी वर्ल्ड की फर्स्ट कंपनी बन गई है जहां पे तीनों सेगमेंट के अंदर में ऑयल्स जो है वो सप्लाई करेगी। कंपनी की न्यू सिंथेटिक एस्टर प्लांट जो है उसके इंटीग्रेशन के बाद कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ेगी और वहाँ से सिनर्जी भी जनरेट होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो बायोडिग्रेडेबल एस्टर जो है वो एक कूलिंग एजेंट की तरह काम करता है EV सेगमेंट के लिए। तो कंपनी जो है आने वाले टाइम के अंदर में 2 व्हीलर 3 व्हीलर के लिए कूलिंग जो सिस्टम है उसको भी लॉन्च करेगी। इसके अलावा अगर देखें तो इमर्सन कूलिंग के अंदर में कंपनी जो है वो डेटा सेंटर्स को लेकर भी काफ़ी बुलिश है। वहाँ पे डेटा सेंटर्स के कूलिंग के लिए जो इमर्सन टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, इमर्सन कूलिंग डेटा सेंटर्स के अंदर में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम करंट मार्केट साइज़ की बात करें तो $400 मिलियन की मार्केट साइज़ है जो आने वाले टाइम में ये मार्केट देखा जा रहा है कि $2 बिलियन की मार्केट साइज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे काफ़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है और कंपनी अपने आप को इमर्सन कूलिंग को लेकर पोजीशन भी कर रही है। तो इंडिया के अंदर में जो डेटा सेंटर का एक्सेलरेटेड ग्रोथ है उसका बेनिफिट भी इस कंपनी को मिलेगा। इसके अलावा कंपनी के अगर हम ट्रिगर्स की बात करें तो कंपनी ने रिसेंटली होली ओन्ड सब्सिडरी जो है सविता ग्रीन टेक 2022 में इनकॉर्पोरेट किया था और वाइब्रेंट गुजरात समिट के अंदर में कंपनी ने प्लास्टिक रिसाइकलिंग बॉटलिंग मैन्युफैक्चरिंग को लेकर अपनी कमिटमेंट दिखाई थी और कंपनी 280 करोड़ के साथ प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट गुजरात के अंदर में बना रही है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग की जो प्लांट है वो कंपनी ने Q4 के अंदर में ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है और कंपनी को ये पूरा जो प्लांट है ये 15 से 18 मंथ में बनकर आ जाएगा। कंपनी अगर हम बात करें तो पीक सेल्स जो है वो 500 करोड़ का एक्सपेक्ट कर रही है इस प्लांट से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्लास्टिक रिसाइकलिंग एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन 10% CAGR से ग्रोथ करने की उम्मीद है। सो बेसिकली कंपनी का ये प्लांट जब कमीशन होगा उसके बाद 2 से 3 साल लगेंगे और ये एक रेवेन्यू स्ट्रीम ऐड होगा इस कंपनी के साथ। कंपनी के अगर हम नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कंपनी ने लास्ट 2 ईयर्स के अंदर में काफ़ी अच्छे रेवेन्यू ग्रोथ दिखाए हैं। अगर हम CAGR के बेसिस पे बात करें तो 2021 से 2023 के बीच में कंपनी 35% से रेवेन्यू ग्रोथ करी है। हालांकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का जो CAGR बेसिस पे है वो थोड़ा वीकर है ड्यू टू रॉ मटेरियल कॉस्ट। सो बेसिकली रॉ मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो मेजर रॉ मटेरियल है वो बेस ऑयल है और उसकी प्राइसेस के अंदर में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटीज़ देखने को मिली थी जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है लास्ट 2 ईयर्स के अंदर में वो नेगेटिव में है। सो बेसिकली जो बेस ऑयल होता है अगर हम उसके प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखें तो तकरीबन 85 to 90% कॉस्ट जो है कंपनी का रॉ मटेरियल के अंदर में वो बेस ऑयल का कॉस्ट होता है और कंपनी अपनी 80% जो बेस ऑयल है वो इंपोर्ट करती है। तो वहाँ एक करेंसी का भी एंगल होता है।
इसके अलावा अगर हम देखें तो बेस ऑयल बेसिकली क्रूड ऑयल का डेरिवेटिव होता है, तो क्रूड की प्राइसेस से इसके प्राइसेस लिंक होते हैं। बट अगर हम सविता ऑयल की बात करें तो कंपनी जो है वो अपना 40 to 45% जो है करेंसी को हेज कर रखती है। सो बेसिकली कंपनी जो है 80% डोमेस्टिकली अपना रेवेन्यू जनरेट करती है और तकरीबन 20% रेवेन्यू जो है कंपनी का वो फॉरेन करेंसीज में होता है। तो कंपनी की अपनी अच्छी हेजिंग पॉलिसी है। अगर हम बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है। कंपनी के अगर मार्जिन जिस प्रोडक्ट्स के अंदर में कंपनी है तो मार्जिन प्रोफाइल के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखें तो ट्रांसफार्मर ऑयल्स के अंदर में कंपनी की जो मार्जिन होती है वो ये सेगमेंट जो होता है ट्रांसफार्मर ऑयल का थोड़ी लो टू मिड मार्जिन की रेंज होती है। वाइट ऑयल वाला जो सेगमेंट होता है वहाँ पे थोड़ी अच्छी मार्जिन मिल जाती है। इसके अलावा सिंथेटिक ईस्टर के अंदर में कंपनी को काफ़ी हाई मार्जिन जो है वो मिलेगी, बिकॉज ये हाई मार्जिन सेगमेंट होता है। ऑटोमोटिव सेगमेंट जो है वो भी एक हाई मार्जिन सेगमेंट होता है। तो जिस तरीके से कंपनी ने अभी रिसेंटली OEMs के साथ अपनी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करी है, जिस तरीके से कंपनी के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स हैं OEMs के साथ, काफ़ी लंबा समय लगता है एक रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए और रिक्विजाइट अप्रूवल्स के लिए, तो कंपनी के लिए बेसिकली ये एक मोट है। सो कंपनी के अगर हम मेन कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो कंपनी अपार इंडस्ट्रीज़, गंधार ऑयल, पनामा पेट्रो, इसके अलावा टाइड वाटर ऑयल इनसे कॉम्पीट करती है। तो अगर हम वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों की बात करें तो कंपनी अपने पीयर ग्रुप में एक चिपली ट्रेड कर रही है। कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 18 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, जहां अपार इंडस्ट्रीज़ जो है वो 35 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है और टाइड वाटर ऑयल 20 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। तो कई सारे ग्रोथ लीवर हैं इस कंपनी के साथ जो कंपनी के वैल्यूएशन रीरेटिंग में कंपनी को हेल्प करेगी। आने वाले टाइम के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी इस कंपनी के ग्रोथ लीवर्स में दिख रही है। सो ओवरऑल सविता ऑयल टेक्नोलॉजी डेटा सेंटर की बात करें या रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें या फिर ट्रांसफार्मर ऑयल मार्केट की बात करें या फिर AI के एक्सेलरेटेड ग्रोथ की बात करें, FMCG में रिकवरी की बात करें, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छा प्रॉक्सी प्ले है। सो ये सब सारी चीज़ें जो हैं सविता ऑयल टेक्नोलॉजी को हमारा स्टॉक ऑफ द वीक बनाती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड हैव अ गुड डे। Investment in securities market are subjected to market risks. Read all the related documents carefully before investing.